कलम से क्रांति। तो साथियों, अब सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। आज के अखबार में, कई सारे अखबार में, केवल एक में नहीं, कई सारे अखबार जो उत्तर प्रदेश के होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर यहां पर इसमें जो उसकी कट ऑफ वगैरह आनी है उसके बारे में है कि सिपाही भर्ती इस माह के अंत तक जारी होगा कट ऑफ। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे विचार में उतनी सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इतनी जल्दी जारी नहीं हो सकती, इतनी जल्दी कॉपी चेक नहीं हो सकती। भर्ती परीक्षा को, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों से मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण पुलिस भर्ती बोर्ड ने करना शुरू कर दिया है। 11 सितंबर से अब तक कई तरह की आपत्तियां सामने आ चुकी है। इनमें कई आपत्तियां उत्तर कुंजी को लेकर, तो कुछ अभ्यर्थियों ने लिखा कि गणित का पेपर बहुत ज्यादा कठिन था। भर्ती बोर्ड के अफसरों का कहना है कि आपत्तियां 19 सितंबर की रात 12 बजे तक ली जाएंगी। सारी आपत्तियों पर निर्णय के बाद सितंबर के अंत तक इस परीक्षा की कट ऑफ। यह बात यहां पर गलत है, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले क्या है, एक साथी संशोधित आंसर की आएगी, जो आपने आपत्ति लगाई है उसके बाद में क्या आएगी, एक संशोधित आंसर की आएगी। फिर इस पर मांगा जाएगा कि भाई क्या विचार है। फिर साथी फाइनल आंसर की आएगी, क्या आएगी, फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की आने के बाद में आपकी जो ओएमआर शीट है, ये ओएमआर शीट सारी की सारी चेक होंगी, ओएमआर शीट चेक होंगी। फिर साथी जितनी वैकेंसी है और वैकेंसी में जितनी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, प्रत्येक कैटेगरी में महिला, तो वैकेंसी का 3 गुना वो लोग देखेंगे कि कितने मार्क्स हैं जो टॉप बच्चों के, जो 3 गुना हो जा रहे हैं। मतलब 60,244 भर्ती है, तो इसका 3 गुना लगाओगे, लगभग 1,80,000 से ज्यादा, 1,80,000 से अधिक बच्चों को ओवरऑल बुलाया जाएगा। लेकिन वो भी कैसे बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा कि भाई किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो जनरल में जितनी वैकेंसी उसका 3 गुना, उसमें बाकी जो एक्स सर्विसमैन है, जो महिलाओं के लिए वैकेंसी है, उन सबको हटाकर इस तरह से। तो ध्यान देना, उसके बाद में साथी फिर ये लोग क्या लगाएंगे, ये लोग फिर कट ऑफ लगाएंगे, फिर साथी डीवीपीएसटी की कट ऑफ आएगी। तो ये काम को इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि इसको सितंबर में कर दिया जाए। तब सितंबर में ये कह सकते हैं संशोधित आंसर की, और फाइनल आंसर की तो अगले महीने। इस महीने भी उम्मीद कम है, क्योंकि अभी जो आपत्तियां आप सभी ने दर्ज कराई हैं, वो आपत्तियां कहां पर जाएंगी, वो जो इनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते उस पर जाएंगी। फाइनल आंसर की, संशोधित आंसर की में कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस को डिलीट, जो कि बोर्ड का फॉर्मूला है, जो उसने अभी हाल ही में जो रेडियो ऑपरेटर में नहीं देखा आपने, कितने सारे क्वेश्चंस डिलीट थे, तो वही ये यहां पर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट किए जाएंगे। फिर ओएमआर शीट चेक, फिर वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना का डीवीपीएसटी का कट ऑफ। तो ये जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ है, इसे आने में आराम से अक्टूबर एंड या नवंबर लग जाएगा। तो मतलब आप ऐसा समझिए कि ये जो इन्होंने लिख रखा है कट ऑफ सूची, ये गलत, मतलब थोड़ा सा, तो जो भी मान लो इनसे इतनी जल्दी कट ऑफ नहीं आ सकती। ये एक्चुअल में बच्चा इनके द्वारा जो बताया गया है वो आंसर की के हिसाब से। इस तरीके में तो कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही, हमेशा ऐसे ही तो होता आया है कि पहले आंसर की आ गई, फिर आपने जो आपत्तियां दर्ज की है संशोधित आंसर की, फिर क्वेश्चन डिलीट होके फाइनल आंसर की, फिर ओएमआर शीट चेक। मतलब ये साथ साथ चलता रहेगा, ये साथ साथ चलता रहेगा ओएमआर शीट। तो कम से कम अगस्त का महीना, सितंबर तक, मैं कह रहा हूं अक्टूबर तक जाके तो आपकी ओएमआर शीट, मान लो मैं कह रहा हूं सितंबर में ही हो जाए। तो अब यहां पर फिर इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद में इन्होंने साथी आपकी, जब ये साथी आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी, जो 40 से 45 हजार आपकी वैकेंसी है, नई भर्ती जो है, नई भर्ती। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि नई भर्ती कब, तो इसके फिजिकल के हिसाब से इसका जो डीवीपीएसटी है वो अक्टूबर एंड या नवंबर मान के चलिए। मतलब आपके पास अच्छा ज्यादा समय तो नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ के बाद में उतना पर्याप्त समय होगा, क्योंकि याद रखना ये जितने लोगों को बुलाएंगे इनकी सीआरएल चेक भी होगी, इनकी सीआरएल चेक भी कराएंगे। ये भर्ती बोर्ड के नए नियम आ गए, जितने बच्चों को बुलाएंगे उनकी सीआरएल चेक भी होगी।
और ये कब, नई भर्ती के बारे में सटीक सूचना तो अगर इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया तो आपको कैलेंडर में ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे विचार में जब ये ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे, ज्वाइनिंग के आसपास जब ये 60,244 की ज्वाइनिंग होगी तो उसमें ज्वाइनिंग का माहौल बनाएंगे कि हमने इतनी बड़ी वैकेंसी कर दी, और साथ में उसमें माहौल नई भर्ती का बनाएंगे। तो आप तब तक अपने एसएससी जीडी या एनटीपीसी, आरपीएफ आपके सामने, इन पर फोकस रखो। जो आप में से यूपीएसआई के लिए गंभीर स्टूडेंट है वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जो साथी केवल अभी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर, आप सभी के लिए ऐप पर परिश्रम बैच फ्री कर दिया है। अब भी अगर आप तैयारी शुरू नहीं कर रहे तो फिर मैं क्या करूं, ये परिश्रम बैच फ्री कर दिया है। तो अभी आप इसमें इतना ज्यादा टेंशन ना लें, आराम से हमको सारी सूचना जैसे प्राप्त होती है, जैसे कोई न्यूज आती है, मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। आप लोग अपनी तैयारी आगे की बनाए रखें। ये जैसे ही उपयुक्त उचित समय और आपको पर्याप्त समय मिलेगा सारी चीजों के लिए। बाकी मैं रनिंग के जो आपको क्वेश्चंस बताया हूं, एक आंसर की, थोड़ा से फाइनल आंसर की पता चल जाए, एक कट ऑफ हल्की सी, एक सेफ स्कोर तब बता देंगे कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत कुछ तय करेगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रोज रात आपकी शाम 6 बजे से यूपीएसआई की फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी है। अब सभी लोग शाम 6 बजे से यूपीएसआई की फ्री क्लासेस जरूर लीजिए। देखो, पढ़ाई बंद मत कीजिए, उसके